डियर स्टूडेंट्स, गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आदित्य एजुकेशन चैनल पर स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 पॉवर्टी के फर्स्ट वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 पॉवर्टी। Friends, we all are aware about the serious problem of our country, and that is poverty. All other problems starts because of the poverty only. Even we can say our problems start from poverty and ends at poverty. Friends, you can see this circle. It starts from poverty. Because of poverty, we have less savings. Because of less savings, we invest less amount. Because of less investment, less industries can be developed. Because of less industries and less education, less job opportunities are there. And if you don't have the jobs, then you will remain poor. So, the result is poverty, and the reason of poverty is also poverty. यानी कि गरीबी का मुख्य कारण ही गरीबी है। तो आइए इस चैप्टर में हम पॉवर्टी का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली कई लोगों को ये नहीं पता है कि वास्तव में गरीबी किसे कहते हैं। हम गरीबी के दोनों स्वरूप, जिसे हम रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं, उन्हें देखेंगे। गरीबी के रीजंस हम देखेंगे और उन गरीबी के रीजन से बाहर निकलने के उपाय भी हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। पॉवर्टी इज सच अ सिचुएशन एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी अंडर विच वन क्लास ऑफ इकोनॉमी इज अनेबल टू फुलफिल मिनिमम बेसिक नीड्स। हमारे अर्थतंत्र में अलग अलग क्लास के लोग रहते हैं। उन क्लास में एक क्लास ऐसा भी है जो अपनी बेसिक नीड्स की ज़रूरतों को फुलफिल नहीं कर पाता। उस क्लास की जो सिचुएशन है उसे हम पॉवर्टी या गरीबी कहते हैं। इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमीज वेयर the per capita income is very low and there exists high level of income inequality, a large portion of poor population cannot enjoy a healthy life because of unavailability of minimum basic requirements such as nutritive food, clothes, proper housing. Friends, बहुत से ऐसे डेवलपिंग नेशंस हैं जहां पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय वो काफ़ी कम पाई जाती है और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी इनइक्वल होता है, यानी कि आवक की असमानता देखने को मिलती है। कोई एक वर्ग टोटल इनकम का बहुत बड़ा पोर्शन ले जाता है और आवक का छोटा सा पोर्शन बाकी कई वर्गों के लिए बाकी रह जाता है। तो इसे हम इनकम की इनइक्वालिटी कहेंगे। डेवलपिंग नेशंस की टोटल पॉपुलेशन के बहुत से लोग एक हेल्दी लाइफ नहीं जी पाते। उनके पास जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि न्यूट्रिटिव फूड यानी कि एक संतुलित खुराक या आहार, कपड़े, प्रॉपर हाउसिंग, ऐसी बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ों की काफ़ी कमी रहती है या अनअवेलेबिलिटी रहती है। ऑन द अदर हैंड, रिच रिसोर्सफुल क्लास एंजॉय हाई इनकम एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी इसके विरुद्ध अगर देखा जाए तो एक क्लास ऐसा भी है जिसके पास ज़रूरत की चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी हाई रहता है। ड्यू टू एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द कंट्री, द सोसाइटी फेसेस डिससेटिस्फैक्शन, रेस्टलेसनेस, हेट्रेड एंड क्लास कन्फ्लिक्ट। यानी अर्थतंत्र में इन दो वर्गों के होने से एक तरफ काफ़ी रिच लोग हैं,
जिनके पास ज़रूरत के साधन हद से ज़्यादा हैं, और दूसरी तरफ गरीब वर्ग है जिनके पास ज़रूरत की चीज़ें बड़ी मुश्किल से उन्हें नसीब होती हैं। तो इन दो प्रकार के ग्रुप्स के कारण सोसाइटी में डिससेटिस्फैक्शन, रेस्टलेसनेस, हेट्रेड और क्लास कन्फ्लिक्ट जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। अकॉर्डिंग टू HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द रिसोर्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज गोल। यानी कि 1997 की HDR रिपोर्ट के हिसाब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक साधन था जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट अचीव किया जा सकता हो, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट गोल था, टारगेट था जिसे अचीव करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना जरूरी था। पॉवर्टी इरेडिकेशन was one of the main goals of some of the 5-year plan in this context। यानी हमारे जो 5-year plans हैं या जिन्हें हम पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं, उन पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ प्लान्स या कुछ योजनाएं ऐसी थी जिनमें पॉवर्टी इरेडिकेशन यानी कि गरीबी हटाना एक मेन टारगेट के रूप में लिया गया था। Especially in the 5th 5-year plan and following plans, poverty eradication and alleviation special programs and schemes were started, but poverty could not be reduced to the targeted level। यानी कि अगर हम उन पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें जिनमें गरीबी को लेकर प्लान्स किए गए थे, तो उनकी शुरुआत 5th 5-year प्लान से होती है। यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना और उसके बाद आने वाली हर एक योजना में गरीबी निवारण के लिए प्लानिंग किया गया, लेकिन फिर भी टारगेटेड लेवल पर हम गरीबी को रिड्यूस नहीं कर पाए। नाउ मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हम किसे कहेंगे? तो अ सिचुएशन वेयर अ मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट इवन सेटिस्फाई देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आर सेड टू बी पुअर। यानी कि एक ऐसी परिस्थिति जहां पर कुल जनसंख्या का मेजर पोर्शन यानी बहुत से लोग अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी संतुष्ट न कर पाते हों, तो उन्हें हम गरीब कहते हैं, और ऐसी परिस्थिति को हम गरीबी कहते हैं। मैनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव ट्राइड टू इंटरप्रेट पॉवर्टी इन देयर वे, बट पॉवर्टी बीइंग अ रिलेटिव कंसेप्ट, इट्स मीनिंग चेंजेस विथ चेंज इन टाइम, प्लेस एंड सोसाइटी। बहुत से राष्ट्रों ने या बहुत से देशों ने गरीबी को अपने तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश की है, लेकिन गरीबी एक रिलेटिव कंसेप्ट है और समय, स्थान और समाज के हिसाब से इसका मीनिंग बदलता रहता है। इन मोस्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉवर्टी, an average standard of living is considered as base and existing inequalities in society are shown. Hence, there exists a difference in the level of poverty। बहुत से इंटरप्रिटेशन ऐसे हैं जिनमें गरीबी का बेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लिया जाता है और सोसाइटी में हो रही इनइक्वालिटीज़ या सोसाइटी में रही इनइक्वालिटीज़ को दिखाया जाता है, जिससे लोगों की गरीबी के लेवल में भी हमें डिफरेंस नज़र आता है। इन दिस कंटेक्स्ट पॉवर्टी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1, ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पॉवर्टी और इनकम पॉवर्टी, एंड सेकंड, मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी और नॉन इनकम पॉवर्टी। यानी अगर इस तरीके से विचारा जाए तो गरीबी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है परंपरागत अर्थ, जिसमें इनकम पॉवर्टी यानी कि आवक के हिसाब से गरीबी को मापा जाता हो, और दूसरा है आधुनिक अर्थ, मॉडर्न मीनिंग, जिसमें नॉन इनकम पॉवर्टी यानी कि जिसमें आवक की जगह दूसरी चीज़ें जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफेक्ट करती हों, उनके आधार पर गरीबी को मापा जाता है। अकॉर्डिंग टू इनकम डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, a certain normative minimum level of per capita consumption expenditure required to ascertain minimum basic needs and service is called poverty line।
यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च का मिनिमम लेवल, जो कि बेसिक नीड्स और सर्विसेज के लिए होता है, उसे हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं। यानी कि हर एक व्यक्ति को अच्छे से सरवाइव करने के लिए जिन बेसिक चीज़ वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है या सर्विसेज सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है, उन सेवाओं और वस्तुओं को खर्च करने के लिए कम से कम किया जाने वाला खर्च, उसकी एक लिमिट बनाई जाती है कि एक व्यक्ति को अच्छे से सरवाइव करने के लिए कम से कम इतना खर्च तो करना होगा या उसे इतने खर्च की ज़रूरत होती है। उस खर्च की लिमिट को हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं। अगर उतना खर्च वो नहीं कर पाता है तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाता है। और अगर वो उतना खर्च आसानी से कर लेता है और अगर उसके पास फिर भी सरप्लस अमाउंट बचती है तो फिर वो अबव पॉवर्टी लाइन माना जाता है। और अगर वो उतना ही खर्च कर पाता है जितना जरूरी हो तो उसे ऑन पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। All people who have less than required income or spend less than required minimum expenditure are said to be poor। यानी हर एक वो इंसान जिसके पास जरूरी इनकम नहीं होती हो या जो मिनिमम खर्च घोषित किया गया है उस खर्च को करने जितनी मिनिमम आवक अगर उसके पास नहीं है या अगर वो उतना मिनिमम एक्सपेंडिचर नहीं कर पाता हो तो उसे हम गरीब कहेंगे। So, according to this interpretation, poverty is a state of scarcity। यानी अगर हम इस प्रकार के इंटरप्रिटेशन को लेकर चलें तो गरीबी स्कैरसिटी का एक स्टेट है। स्कैरसिटी मतलब अछत, यानी कि चीज वस्तुओं की अछत होने के कारण गरीबी का सर्जन होता है। In India, poverty line is defined in reference to consuming minimum required calories or minimum consumption expenditure required to get minimum calories। यानी कि भारत में गरीबी रेखा कम से कम जरूरी कैलोरी के आधार पर या कम से कम जरूरी कैलोरी प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले खर्च के आधार पर नक्की की जाती है। But the limitation of this method is that it only shows the situation of non-availability of food or starvation। Poverty is not only a situation of starvation। यानी कि ये जो तरीका अभी हमने देखा उसकी मेन लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर केवल नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड यानी कि जो खाना है वो अवेलेबल नहीं है या फिर भूखमरा, स्टारवेशन का मतलब जो भूख से मर जाते हैं उसे हम भूखमरा हम कह सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को ही रिप्रेजेंट करता है। पॉवर्टी इज़ नॉट ओनली ए सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन, यानी पॉवर्टी का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि जहाँ लोग भूख से मर रहे हों उसी सिचुएशन को हम गरीबी कहें। गरीबी का अर्थ बहुत व्यापक है, हम इसे और डिटेल में समझेंगे। According to modern economists, income poverty is one of the important elements of poverty, but it only reflects a single aspect of human life। यानी कि आवक के आधार पर अगर हम गरीबी डिसाइड करते हो तो ये मात्र एक ही पासा हुआ या ये सिर्फ एक ही सिंगल साइड हुई जिसके आधार पर हम गरीबी डिसाइड करते हैं। लेकिन गरीबी केवल आवक के आधार पर नहीं, अभी जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ेगा आप लोग समझते जाएंगे कि गरीबी का वास्तविक अर्थ क्या है। फ्रीडम ऑफ चॉइस इन ऑक्यूपेशन विच इज़ अवेलेबल टू रिच इज़ नेवर अवेलेबल टू पुअर। यानी कि आपको कौन सा ऑक्यूपेशन करना है या आप कौन सा व्यवसाय करना चाहते हो, आप कौन सा काम करना चाहते हो, इसकी पसंदगी सिर्फ रिच लोग कर सकते हैं, उनके पास काम की चॉइसेस होती हैं। लेकिन एक गरीब इंसान वो कभी भी अपने पसंद का काम नहीं कर सकता, उसे जो काम मिल जाए वो उसे करना पड़ता है। तो आप अपनी पसंद का काम नहीं कर पा रहे हो, इस परिस्थिति को भी हम पॉवर्टी कह सकते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट, टू गेट अ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, इनकम शुड नॉट बी द सोल मेजरिंग रॉड ऑफ डेप्रिवेशन। यानी कि अगर इस कंटेक्स्ट में हम गरीबी का ब्रॉडर मीनिंग अगर जानना चाहें
तो मात्र इनकम वो एक स्टैंडर्ड रॉड नहीं होगा या एक स्टैंडर्ड साधन नहीं होगा गरीबी मापने का, बट अदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज नॉलेज, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, individual freedom, availability of opportunities, and a life with choices and self respect should also be considered. यानी इन सभी चीज़ों में से अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो उस सिचुएशन को भी हम पॉवर्टी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने गरीबी का कंसेप्ट सीखा, गरीबी का मीनिंग देखा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरे ईमेल एड्रेस पर भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। अगले वीडियो में हम नेचर ऑफ पॉवर्टी का स्टडी करेंगे। सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।